नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्पटम्स और लक्षण जो कि आपको गर्भावस्था में दिखाई देंगे और वो एक साफ-साफ संकेतक होता है कि गर्भ में शिशु का विकास एकदम सही तरीके से चल रहा है, आपकी गर्भावस्था एकदम स्वस्थ चल रही है। बच्चा गर्भ के अंदर एकदम आरामदायक स्थिति में है और समय के साथ उसका विकास अनुकूल रूप से हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इन लक्षणों के बारे में। नंबर 1, आपको अपनी एनर्जी में कमी महसूस होगी, यानी कि जब भी आप काम करते हैं तो आपको थकान जल्दी लगती है। आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा और ये सब के सब हार्मोनल बदलाव के कारण हो रहा होता है। फिर जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जब ज़्यादा वजन उठाना पड़ेगा तो आप ज़्यादा थकेंगी। यही आपके साथ में होता है। आप बहुत जल्दी-जल्दी कोई भी काम करते हुए थक जाते हैं, बार-बार आपको बैठने का मन करता है। तो इस तरीके की थकान और ऊर्जा में कमी होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और ये दिखाता है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्वस्थ चल रही है। दूसरा जो बड़ा सिम्पटम है वो है उल्टी आना या फिर सुबह-सुबह जी मिचलाना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जो कि शुरुआती महीनों में आपको ज़रूर फ़ील होगा और ये माना जाता है कि ये प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रही है। ये लक्षण होते हैं, ये भी आपको हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको दिखाई देंगे और जो इसके लिए मूल रूप से हार्मोन ज़िम्मेदार है, वो है GDF15। इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 15। तो जब ये GDF15 आपके शरीर में उत्पन्न होता है, इसका लेवल बढ़ता है, तो आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, जिसे कि हम इंग्लिश में मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। इसी GDF15 की वजह से ही आपको मितली आती है, उल्टियाँ होती हैं, खाने का मन नहीं करता है, आप चीज़ों से विमुख हो सकते हैं और कहीं न कहीं आपके बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है। तो ऐसे में आपको प्रयत्न ये करना है कि सुबह उठते ही एकदम से किचन की तरफ ना जाएँ, क्योंकि वैसे ही आपका उल्टी करने का मन कर रहा होता है और जब आप किचन में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग तरीके की स्मेल्स होती हैं, जो कि आपकी ये परेशानी और भी बढ़ा सकती हैं। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले कुछ न कुछ, यानी कि आपको बेड में उठने से पहले ही कुछ न कुछ खाना है और वो क्या खाना है, नॉर्मली उसमें आप रात में भिगाए हुए बादाम, किशमिश, अखरोट ये सब ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि अपना खाना-पीना एकदम सादा साधारण रखें, कम मसालेदार वाला, कम तेलीय भोजन ही आपको खाना है, क्योंकि अगर आप मसालेदार और तैलीय भोजन खाते हैं, ये प्रेगनेंसी के लिए भी सही नहीं है, ये बच्चे के लिए भी सही नहीं है। तो ये था इससे निपटने का तरीका। लेकिन अगर आपको ये परेशानी महसूस हो रही है, तो इससे आपको खुश भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है गर्भ में शिशु के विकास का सही तरीके से होने का। उसके मस्तिष्क का विकास, उसके फेफड़े का विकास एकदम सही तरीके से चल रहा है। बच्चे के अंदर कोई भी जन्मजात दोष नहीं है। बच्चे का आईक्यू लेवल, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट एकदम सही चल रहा है। ये इसका बहुत बड़ा संकेत होता है। नंबर 3 सिम्पटम आपको दिखाई देगा स्वस्थ प्रेगनेंसी का, वो है आपकी टॉयलेट विजिट्स में वृद्धि। मतलब आप बार-बार आपको पेशाब लगेगी, बार-बार आपको शौचालय जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम स्वस्थ तरीके से चल रही है। जब हेल्दी प्रेगनेंसी होती है तो आपके शरीर के अंदर तरल पदार्थ भी बढ़ जाते हैं या फिर इनका निर्माण भी बढ़ जाता है और इसके लिए फिर आपकी जो किडनी होती है, इसको अधिक काम करना पड़ता है, जिसके कारण आपका मूत्र भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो ये आपको इनिशियल स्टेजेस में महसूस होगा, यानी कि पहली तिमाही में ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से आगे बढ़ती है, बच्चे का गर्भ में विकास अच्छे तरीके से होता है, तो वो आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है और जिस वजह से आपका जो ब्लैडर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो मूत्राशय में दबाव पड़ने के कारण भी आपको बार-बार पेशाब आती है। पूरी प्रेगनेंसी में आपको ये जो पेशाब के ऊपर दबाव है, ये देखने को मिलेगा। पूरी प्रेगनेंसी में भी ये समस्या बनी हुई है, तो ये भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि गर्भ में शिशु का विकास एकदम सही तरीके से हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट जो सिम्पटम है वो है बच्चे की दिल की धड़कन। बच्चे की दिल की धड़कन आपकी 5 से लेके 8 सप्ताह के अंदर कभी भी आ सकती है। नॉर्मली बच्चे की धड़कन जो है 6th वीक में आ जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली या तो हो सकता है कि जब आपको थोड़ा लेट पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस समय पे आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाएँगे, तो अगर 6th वीक पे आप जाते हैं या फिर उसके बाद जाते हैं, तो बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में आ चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बच्चे का निर्माण गर्भ के अंदर एकदम सही तरीके से चल रहा है, सुचारू रूप से बच्चे की वृद्धि हो रही है। अब जो है पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन बनी रहेगी। ये पहले जब स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा इसका जो है इसकी रेट होता है, यानी कि जिसको हम नापते हैं बीपीएम में, बीट्स पर मिनट में, जो कि 160 बीपीएम तक जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके नॉर्मलाइज़ होती है और 110 तक भी ये आ सकती है। तो जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ेगी, तो ये जो है आपको धड़कन सुनाई देगी, लेकिन थोड़ी इसकी रेट कम हो जाएगा और ये एकदम नॉर्मल माना जाता है। बच्चे की धड़कन अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड में नहीं
डिटेक्ट हो पाती है, तो ये खतरे की बात हो जाती है। तो धड़कन अगर आपको मिल रही है, आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही तरीके से चल रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत और लक्षण है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट में से स्राव होना। ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है और मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है। प्राइवेट पार्ट में आपको गीलापन महसूस हो सकता है और ये काफी हद तक प्राकृतिक है और इस बात का संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही तरीके से काम कर रही है और ये आपकी बॉडी का ही अंदर का प्रोसेस है, जिससे कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसमें कुछ संक्रमण ना हो जाए, इसीलिए ऐसा तरल पदार्थ आपको कुछ निकलता हुआ या फिर ऐसा गीलापन कुछ महसूस हो सकता है। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि ये जो स्राव है इसमें कोई भी गंध नहीं होनी चाहिए या फिर इसका कोई रंग लाल या फिर हरा रंग का नहीं होना चाहिए। तो लगभग जो है ये आपको रंगहीन मिलेगी, गंधहीन मिलेगी या फिर सफेद रंग की हो सकता है और आपको प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी जलन ना हो, पेशाब करते हुए कोई जलन ना हो। तो ऐसी अगर आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर यही आपको प्राइवेट पार्ट में कुछ खुजली का एहसास हो रहा है, सूजन का एहसास हो रहा है, इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है या फिर जो ये तरल पदार्थ है ये कुछ और रंग में है, सफेद रंग में नहीं है, गंध आ रही है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र पथ में संक्रमण होना। तो ये जो प्राइवेट पार्ट का जो स्राव है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए एकदम सही लक्षण नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम है आपके ब्रेस्ट का कोमल होना, उनका बढ़ना। तो ये काफी हद तक नॉर्मल होता है और ये जो आपके हार्मोन्स है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इनके कारण होता है। तो इन हार्मोन का जो स्तर होता है आपके शरीर में बदल रहा होता है और इसी कारण से आपके ब्रेस्ट में भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इस समय पे आपके ब्रेस्ट में से दूध जैसा कुछ निकल सकता है, जिसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं और ये इस बात का संकेत होता है कि आपकी बॉडी अब तैयार हो रही है बच्चे को डिलीवरी के बाद दूध पिलाने के लिए। तो दूध बनने का जो प्रक्रिया है वो अभी से शुरू हो जाएगी क्योंकि जो ये हार्मोन्स है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, जिससे कि प्रोलैक्टिन का उत्पादन शुरू हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके स्तन में से दूध की लीकेज होती है या फिर पानी जैसा कुछ आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये समस्या बहुत कॉमन है और एक काफी अच्छा सिम्टम है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही तरीके से चल रही है। इसके लिए आप मैटरनिटी पैड्स या फिर निपल पैड्स का सहारा ले सकते हैं, वो काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम है और काफी बड़ा सिम्टम है वो है बच्चे की मूवमेंट्स। अब बच्चे के मूवमेंट जो है आपको तकरीबन 5 महीने से लेके 6 महीने के बीच में कभी भी शुरू होती हुई दिख सकती हैं और बच्चे की मूवमेंट का इस समय तक शुरू होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो नॉर्मली महिलाओं को 5.5 महीने में ये मूवमेंट्स महसूस हो जाती हैं और जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही होती हैं उनके लिए थोड़ा-सा इसको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड होती हैं उनको मालूम होता है कि ये जो मूवमेंट्स है स्टार्टिंग में कैसे आपको समझ में आ सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो मूवमेंट्स है बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। आपको क्लियर नहीं हुआ कि ये मूवमेंट्स हैं कि पेट के अंदर कुछ गैस की फॉर्मेशन है, ये क्यों हो रहा है आपको, लेकिन आपको फिर भी 6 महीने के अंत तक ये मूवमेंट्स समझ में आ जानी चाहिए। मूवमेंट्स का इस समय तक आना ये इस बात का संकेत है कि गर्भ में शिशु का विकास एकदम सही तरीके से चल रहा है और आपकी प्रेगनेंसी एकदम सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थे 7 ऐसे सिम्पटम्स और लक्षण जो कि आपको प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे और ये एक बहुत बड़ा संकेतक होते हैं कि गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।